राधे रसिकों की रस रीति अति विचित्र होती है। उनकी प्रत्येक वस्तु टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही उत्तर है, स्वभावजन्य। रस नाम का जो तत्व है वह स्वयं वक्र है, टेढ़ा। इसलिए वो रस जिसके पास आ जाएगा उसकी सब बात टेढ़ी हो जाएगी। अथवा यो समझो रसिक शिरोमणि टेढ़े हैं, वो जिसके हृदय में निवास करेंगे वो भी टेढ़ा हो जाएगा। अहेहि व गति प्रेमणः। रसिक लोग कहते हैं कि रस की जो रीति है, गति है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। हृदय सीधा होता है और गति टेढ़ी होती है। यानी भीतर सीधा, बाहर टेढ़ा। सांप जो होता है ये टेढ़ा चलता है बाहर, लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा घुस जाता है। कोई बिल ऐसी नहीं होती जो सांप के चलने लायक, घुसने लायक हो सके। सांप स्वयं बिल नहीं बना सकता, वो चूहे आदि की बनाई हुई बिलों में घुसा करता है। और जितने भी जानवर बिल बनाते हैं वो सांप के चलने के हिसाब से नहीं बना सकते। क्यों बना रहे? उनको आवश्यकता क्या है? वो लोग तो सीधे चलते हैं, सीधे घुसते हैं। अब बेचारा सांप बचा, वो बिल बना नहीं सकता और टेढ़ी बिल मिल नहीं सकती, तो सीधा घुसता है, बड़ी स्पीड में घुसता है। जिस स्पीड में चलता है बाहर टेढ़ा मेढ़ा, उसी स्पीड में बिल में घुस जाता है। ये एग्जाम्पल दी गई है। यानी महापुरुषों का, भगवान का हृदय कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, सरल सुभावन मन कुटिलाई। हृदय बड़ा सीधा साधा, नवजात शिशु के समान भोला। महापुरुष और भगवान के समान विश्व में नवजात शिशु, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी भोला नहीं हो सकता। इतने भोले होते हैं दोनों। इसीलिए तो हम लोग उनको ठग लेते हैं। गंदा शरीर, गंदा मन, गंदा प्राण दे करके अलौकिक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस खरीद लेते हैं। कितने भोले भाले हैं बेचारे, वो दे देते हैं सहर्ष। क्यों? तुमने अपना सब कुछ दे दिया ना, हाँ, तो लो मैं भी अपना सब कुछ दे देता हूं।
लेकिन साहब ये तो बताइए कि इसने जो दिया है सब कुछ, वो तो बड़ा डर्टी सामान है, उसको तो संसार वाले भी नहीं स्वीकार करते ढंग से। अगर कोई एक कुबरी लड़की एक प्राइम मिनिस्टर के लड़के से शादी करना चाहे तो लोग हंसेंगे ना, जरा शीशे में शक्ल देख लो। लेकिन श्याम सुंदर कुबरी को भी अपनी श्रीमती बना लेते हैं। ये भोलापन है ना। कोई समझदार हो, चालाक हो तो कहे कुबरी की बच्ची, तुझको तो संसार में भी कोई नहीं पूछेगा कहां चली है तू आंख लड़ाने। तो भीतर से सीधा, बाहर से टेढ़ा स्वभाव, ऐसा रसिक शिरोमणि का है। इसलिए सब रसिकों का भी होता है। इसलिए बाहर का व्यवहार सब टेढ़ा मेढ़ा। और इसीलिए अनादिकाल से अब तक हम लोगों ने रसिकों को रसिक माना नहीं, उनसे वंचित रहे। हम लोग अपनी माइक बुद्धि के द्वारा जो बाहर देखते हैं वही आइडिया भीतर का भी लगा लेते हैं। ये हम लोगों का अभ्यास है। ये बाहर ऐसा कर रहा है इसलिए भीतर भी ऐसा होगा। और यहां सब उल्टा है, बाहर उल्टा भीतर सीधा। तो समझ में नहीं आते, हमको भ्रम हो जाता है। इसलिए भगवान के अवतार काल में भी, संतों के अवतार काल में भी हम उनसे वंचित हो गए। और जब वो चले गए, आप तो हरे राम हो रहा है बड़े ठाट से सब कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, संतों का। जिन रसिकों को हमने अपने श्रीमुख से सैकड़ों गाली दी है, निंदाएं की है, दूसरे जन्म में जब वो भी संसार से गोलोक चले गए और हम भी मरने के बाद फिर मनुष्य बने, तो हम लोग फिर उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो नहीं है। अगर वो फिर आ जाए तो फिर गाली शुरू हो जाए। कुछ भी करें, वो सफेद कपड़े पहने, ये सफेद क्यों पहनते हैं? अगर रंगीन पहने, रंगीन कपड़ा क्यों पहनते हैं? अगर गृहस्थियों के घर में जाने के लिए, ये गृहस्थियों के घर में क्यों आते हैं अगर त्यागी जी है तो? और अगर जाके जंगल में बैठ जाए, ये बड़े स्वार्थी हैं, हमारा कल्याण फिर कैसे होगा? ये जंगल में जाके बैठ गए बाबा जी। यानी वो जो कुछ भी करें उसके लिए रिमार्क हमारे पास तैयार है बहिरंग त्याग करें तो अटैक करें। हम लोग अपने को बता रहे हैं हम बड़े त्यागी हैं, और अगर नेचुरलिटी में रहे, क्या है, कुछ नहीं, बच्चों से क्या इनका व्यवहार है, कोई नियम नहीं, संयम नहीं, कायदा नहीं, कानून नहीं, ये काहे के सिद्ध महात्मा रिजेक्टेड ये हम लोगों का स्वभाव है अनाज काल। तो यहां भी रसिकों की मूर्धन्या है गोपियां, और रसिक शिरोमणि भी वही पर अवतार लेकर इस समय आए हुए हैं। फिर टेढ़ेपन की भला क्या सीमा होगी? कंपटीशन है रसिकों और रसिक शिरोमणि में। तो एक गोपी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अरे सखी, तू श्याम सुंदर से प्यार करती है? हाँ, करती क्या हूं, है, हो गया है। करती वर्ती नहीं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है। ये गोपियों का प्यार श्याम सुंदर से जो था वो था या नहीं गया था। इसको कहते हैं स्वारसिकी प्रीति, यानी स्वाभाविक प्रेम। एक वैधि भक्ति होती है, एक राग युक्ता होती है। तो वैधि भक्ति तो की जाती है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन भजन ध्यान नवधा भक्ति, ये तो करने वाली होती है। ये भक्ति जब की जाती है और परिपक्व हो जाती है, तब अंतःकरण शुद्धि के बाद वो दिव्य भक्ति मिलती है। और जो रागात्मिक
रागात्मिका भक्ति होती है उसमें करना वरना नहीं होता, सहज स्नेह होता है, उसमें कोई वेद शास्त्र का टच भी नहीं होता। क्या कर्म, क्या धर्म, क्या ज्ञान, सबको उठाकर फेंक देते हैं समुद्र में। स्मर्तव्य सततम विष्णु न विस्मर्तव्यो न जातु किंचित्। स्मर्तव्य सततम, निरंतर उनका स्मरण करो, बस ये विधि। और विस्मर्तव्यो न जातु किंचित्, उनका विस्मरण न होने पाए, उनको भुलाना मत, ये निषेध। बस यही विधि, यही निषेध, यही इनका वेद। वेद में दो चीजें हैं, विधि निषेध। जैसे सच बोलो ये विधि, झूठ मत बोलो ये निषेध। तो इन रागात्मिका भक्ति वाले महापुरुषों का, उनकी विधि निषेध क्या है? श्याम सुंदर का निरंतर स्मरण करो, निरंतर तैर्धारावद विच्छिन्न, ये विधि। उनको भुलाना नहीं। न चलति भगवत पदारविंदाल्लभ निमिषार्धमपि, आधे निमेश को भी वे अंतःकरण से जाने न पाए। प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म, बांधे रहो, ये निषेध, बस, और कोई मतलब नहीं। तो गोपियों का प्रेम स्वारसिकी प्रेम था, तो स्वारसिकी प्रीति जो होती है वो सर्वोत्कृष्ट होती है, उसके आगे और कोई प्रीति नहीं होती। इसमें बहुत सी गोपियां तो गोलोक से ही आई थी, उनको क्या प्रीति उति का चक्कर है, वो तो प्रीति में यही है। लेकिन कुछ गोपियों को भगवत कृपा से प्रीति मिली थी, वो भी सब सिद्धा थी। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, सिद्धा गोपियां अनेक प्रकार की थी। वेद की ऋचाएं थी, अग्नि के पुत्र थे, भीम वैकुंठ की गोपियां थी, मिथिला की गोपियां थी, जनकपुर की गोपियां थी, दंडकारण्य के परमहंस थे, और भी बहुत से जीव जो वरदान पाकर सिद्धावस्था के बाद ब्रज में अवतीर्ण होकर गोपी बने थे, ये सब गोपियां थी। तो वो कहती है कि मैंने प्यार किया हुआ नहीं, कि किसी महात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान है, इनसे प्यार करो तो तुमको परमानंद मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, आदि आदि लालच दिया हो, ऐसा कुछ नहीं, बस प्यार हो गया। कैसे हो गया आखिर? सुना, ऐसे कोई श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर सुनते ही ना प्यार हो गया। सूर्य जी का एक वर्णन है कि कृष्ण नाम जब से मैंने सुना कान में, कृष्णेति नामाक्षरम, बस मन चला गया वो कौन है कृष्ण, छोटा है, बड़ा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या कोई गाय भैंस बैल का नाम है, ये कुछ सोचे ही नहीं। ताम्रोन्माद परंपरा उपनयत्यन्यस्य वंशी कला, एक सखी से श्री कृष्ण नाम सुना, प्यार हो गया। दूसरे दिन श्याम सुंदर की एक मुरली बजी, तो मुझे क्या मालूम कि वो जिसका कृष्ण नाम है उसी की मुरली है, मैंने तो केवल मुरली सुनी, उसमें मन आसक्त हो गया। तीसरे दिन ललिता सखी ने श्याम सुंदर की एक फोटो बनाया, चित्र बनाया, और किशोरी जी को दिखाया, एक लड़का है, इतना सुंदर है कि मैं गोलोक की पर्सनैलिटी और आपकी अष्ट सखी होते हुए भी, और मैं तो खो गई, मतलब काम से गई। एक फोटो है, फोटो को देखा, उसमें भी मन खिंच गया। तो किशोरी जी कहती है, कष्टम धित पुरुषत्रये रतिरभून मन्ये मृत्यु श्रेयसी, अरे मुझे धिक्कार है
कि 3-3 लड़के में आसक्ति हो गई मेरे 3 दिन में। कृष्ण नाम सुनकर पहले दिन आसक्ति हुई, दूसरे दिन वो मुरली बजाने वाले लड़के में आसक्ति हो गई, अब तीसरे दिन इस फोटो को देखकर आसक्ति हो गई। यानी 3 लड़के में 3 दिन में जिस लड़की की आसक्ति हो जाए वो लड़की कितनी कैरेक्टरलेस होगी, सोचिए आप लोग। तो ललिता ने कहा, अरे स्वामिनी जी ये तीनों एक ही है, ये कृष्ण नाम भी इसी चित्र वाले का है और ये मुरली भी बजाया है इसी चित्र वाले ने, तो ये तो तुम्हारा अभिन्न है ही, करना वरना नहीं है प्यार, तो सब पका पकाया है। सिद्ध महापुरुषों का जैसे पहले फल लगता है बाद में फूल आता है। आप लोग कुमड़ा लौकी वगैरह देखे होंगे, कुमड़े में पहले फल लग जाता है उसके बाद फूल आता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग पहले से सिद्ध हैं, बाद में साधना की एक्टिंग करते हैं। यानी पहले तो वो परिपूर्ण है प्रेम में, लेकिन बाद में फिर प्रेम का अभिनय करते हैं। जब प्रेम होने जा रहा है, शुरुआत हो रही है, एंड के बाद शुरुआत होती है, तो गोपी कहती है दूसरी गोपी से, सखी से, अरे कामरी ओढ़ने वाले पर क्यों मरी जा रही है? कामरी वारे पे का माने क्यों मरी जा, क्यों मरी जा रही है? कोई अच्छी शाल भी नहीं, पश्मीना की हो, शहतूश की हो। अरे अनेक अच्छे अच्छे सामान हमारे संसार में ही है, स्वर्ग में पता नहीं क्या क्या होंगे, वैकुंठ में पता नहीं क्या क्या होंगे, लेकिन हमारे मृत्युलोक में ही बहुत से सामान, बहुत से ऊन, बहुत से चीजें ऐसी हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन जिसके जो भाग्य में होता है वो वही मिलता है। गाय के चरवाहे को अगर कोई पश्मीना की शाल दे भी दे तो जरा फबेगी नहीं। यानी कोई जो काम करता है मनुष्य, उस काम के अनुसार उसकी पोशाक, उसकी सब चीजें शोभा देती हैं। अब घर घर बर्तन मांजने जाए और लिपस्टिक पाउडर लगा के जाए तो सब हंसेंगे ना, ये बर्तन मांजने वाली महरी अब देखो तो रोज लिपस्टिक पाउडर लगा के आती है, वो जचेगा नहीं। या कोई कुरूप लड़की हो, काली कलूटी, बदशकल, और वो लिपस्टिक पाउडर लगाती है, मैंने देखा है। ऐसा सुंदर लगता है उनका रूप कि कोई भी देखकर मुस्कुरा देगा। किसी की शक्ल देखकर मुस्कुरा देने का मतलब क्या? बहुत बढ़िया शक्ल है, यानी उसका मजाक बनाया जाता है। मुस्कुराने का 2 अभिप्राय है, एक बहुत सुंदर में लोग मुस्कुराते हैं और एक भोंडे में भी लोग मुस्कुराते हैं। तो श्याम सुंदर के पास काला कंबल है, तो काले कंबल वाले पर क्या मरी जा रही है? उसको और कोई लड़का नहीं मिला क्या ब्रज में? अरे तमाम लड़के हैं ऐसे अच्छे अच्छे, और किसी से प्यार कर लेना चाहिए था। अरे सखी मैंने प्यार थोड़े किया है, वो तो हो गया, मेरा बस चलता तो मैं तो कभी प्यार न करती, लेकिन अब हो ही गया तो क्या किया जाए, मजबूरी है, तो विवशता है। गोपियां तो ये प्रैक्टिस कर रही हैं कि श्याम सुंदर से मन किसी प्रकार एक क्षण को भी हट जाए। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर दिन रात की 1 सेकंड को लग जाए, और गोपियां इसकी उल्टी प्रैक्टिस करती हैं कि 1 सेकंड को जरा सा हट जाए। संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीहसे सख्या स्मारय किमपि तदन्यत् विस्मारय हंत मोहनम मनसा।
अपनी अंतरंग सखी से एक सखी कहती है, अगर तू मेरी हितैषिणी है, सखी है, तो एक बात मेरी मान। मानेगी? अरे क्यों नहीं मानूंगी? तो देख, श्याम सुंदर की चर्चा मत कर मेरे आगे, कोई बात न कर, उसका नाम न ले, उसका गुण मत गा, उसकी लीला मत बोल, कुछ उसका प्रकरण ही मत छेड़। क्यों? अब क्यों मत पूछ? उसका नाम लेते ही जैसे कि कोई जलती हुई आग में कोई घी छोड़ दे और वो आग ज्वाला बनकर निकल पड़े, ऐसी हालत हो जाती। तो सखी प्यार हो गया है, मैंने किया हुआ नहीं, अरे फिर भी बात न बना। अरे देख, अगर किसी से किसी का प्यार हो भी जाए तो उसमें अगर दोष देखे, अवगुण देखे लगातार, तो वैराग्य हो जाता है। ये संसार में जो तमाम पति को स्त्री को लोग तलाक देते हैं, इनसे पूछो, एक दिन वो भी था जब दोनों ने ये कहा था तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक दूसरे को देखने को लालायित रहते थे शादी के पहले, जब प्रेम का रोग चला था। और एक दिन वो आया कि दोनों एक घर में रह नहीं सकते, तलाक कंपल्सरी है। ये कैसे हो गया? वो उनका कैरेक्टर बहुत खराब है, हमारी श्रीमती जी का, हमारे श्रीमान जी का, वो मैंने आंखों से देख लिया है, देख नफरत हो गई, घृणा हो गई, मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। इसका मतलब क्या कि कितना ही प्यार हो, अगर अवगुण देखा जाए तो फिर वो अटैचमेंट डिटैचमेंट हो बदल जाता है, बल्कि और आगे बढ़ जाता है, शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मैं बता रही हूं उसको, उसके अवगुण देख सकी। पहली बात, उसका रंग काला है। हाँ है, तो हमारे संसार में दो रंग प्रमुख माने जाते हैं, एक काला, एक गोरा, और कुछ लोगों ने तीसरा रंग भी निकाल लिया है, सांवला। लेकिन सांवला कोई रंग नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही है, काले में जो बहुत काला है वो काला, काले में जो कम काला है वो सांवला, ऐसा लोग बोल देते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन रंग दो ही है, काला गोरा। इसीलिए भगवान के अवतार में भी दो रंग आए अवतार लेकर, श्याम गौर, तीसरा कोई रंग नहीं। तो इन दोनों रंगों में सदा से गौर रंग की प्रशंसा है संसार में, सौंदर्य में, सब जानते हैं। अगर कोई भी पिता अपनी लड़की के लिए वर देखने जाए और एक करोड़पति का लड़का मिल गया उसको, आईएएस में भी आ गया था वो, और करोड़ों की संपत्ति भी है, आंख कान नाक सब ठीक ठाक है, चश्मा भी नहीं लगाता, लेकिन काला है, काला है। अब आकर के उसने बड़ी प्रशंसा किया अपनी श्रीमती से, ऐसा लड़का मैंने देखा है, आईएएस भी है, करोड़पति भी है, और हेल्थ भी अच्छी है, लंबा चौड़ा भी है, सब। उसकी बीवी बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारा दामाद ऐसा मिला है। लेकिन जब बारात आई और उसका रंग देखा श्रीमती ने, तो उबल पड़ी पति के ऊपर, क्यों जी तुमको यही शालिग्राम मिले थे, ये लाखों का दहेज दे रही हूं मैं, तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला। और सब लड़कियां भी हंसने लगी, जो उस लड़की की सहेलियां थी, वही वाह ये बड़ा अच्छा है, नजर नहीं लगेगी तुमको क्योंकि काला काला पति मिला है।
यानी इतने गुण होते हुए भी काला रंग इतना निंदनीय माना गया हमारे लोक में, सब अच्छाई होते हुए भी। तो सखी ऐसे काले से क्यों प्यार करती है? वास्तव में श्याम सुंदर का रंग काला नहीं है, आप लोग को बताया गया है, समझे होंगे। श्याम सुंदर काले नहीं है और किशोरी जी भी गोरी नहीं है। ये काला गोरा रंग जो चमड़े का आप लोगों का होता है, जैसे मान लो अंग्रेजों का रंग गोरा आप लोग देखते हैं, इंडियन लोगों का रंग काला होता है, ऐसा रंग नहीं है किशोरी जी का, ठाकुर जी। ये तो पंच महाभूत के शरीर का रंग ऐसा आप लोग देखते हैं, उनका शरीर पंच महाभूत का नहीं है, इसलिए ऐसा रंग नहीं होता काला गोरा। लेकिन हम संसारी लोग या महापुरुष लोग जिन्होंने देखा है, वे भी आपको समझावे कैसे? संसार में तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, वैसा रंग कहीं किसी वस्तु में है नहीं, इसलिए वो संसारिक वस्तुओं के एग्जाम्पल दे देते हैं। नील सरोरुह, नीलमणि, कोई काला बादल, कोई इस प्रकार की बातें कर देते हैं, लिख देते हैं, है नहीं ये बात। उनका रंग तो अलग है, वो रंग ऐसा है जिस रंग का कोई नाम ही नहीं है। अगर नाम डालो तो केवल ये डालो आनंद रंग, उसका नाम आप डाल सकते हैं। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, उनका शरीर आनंद तत्व का बना हुआ है, यानी उनके शरीर का एक एक रोम आनंद 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 मिक्सचर होकर बना। अब वो आनंद भी मटेरियल नहीं, अलौकिक कोई आनंद होता है, उसका शरीर है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया, उनका विग्रह ऐसा है जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। लेकिन संसार में चूंकि दो ही रंग होते हैं, इसलिए हम लोगों ने व्यवहार के लिए किशोरी जी का रंग गोरा कह दिया, ठाकुर जी का काला कह दिया। वैसे सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकती है श्याम सुंदर के शरीर के रंग की। एक अलसी होता है पेड़, अलसी का तेल आप लोग जानते ही होंगे। तो अलसी का एक पेड़ होता है, छोटा छोटा, खेती होती है उसकी किसान लोगों के यहाँ। तो अलसी का जो फूल होता है कुछ नीलिमा लिए होता है, गहरी नीलिमा नहीं, वैसा फूल और कोई होता ही नहीं किसी वृक्ष में। तो अलसी के फूल जो होता है, उस फूल के ऊपर अगर सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय की सूर्य की लाइट पड़े उसके ऊपर, तो उसमें कुछ हल्की हल्की चमक आ जाती है उस फूल के ऊपर, और फूल का रंग कुछ और विचित्र हो जाता है। ऐसा कुछ रंग है श्याम सुंदर के शरीर का, ऐसा समझने के लिए भौतिक जगत में कहा जा सकता है। लेकिन वो भी बिल्कुल समुद्र की एक बूंद भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं। तो वो क्या रंग है, इसको बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए किसी महापुरुष ने भी बताने का जो साहस किया भी, वो बस मोटी मोटी बात ऐसे कह दिया, और फिर अधिक प्यार होने पर तो फिर अपने प्रिय के नाम लोग अजीब अजीब रख देते हैं, इसलिए लोगों ने रख दिया कारा है। अत्यंत प्यार में ये नाम निकला, कन्हैया कारा है। तो सखी कहती है, अरे कारे से क्या प्यार करती है? क्यों? ठाकुर जी की खानदान की स्थिति कितनी डर्टी है, जो अनादिकाल से अब तक किसी की नहीं हुई। क्यों? दो बाप दो मां, किसी के बाप का पता न हो ये पॉसिबल है, लेकिन मां तो एक ही होगी। संसार में किसी की दो मां नहीं कही जा सकती। अरे कोई बच्चा पैदा होगा तो मां से होगा, वो तो पक्का प्रमाण है। मां
मां तो कह सकती है मेरे पेट से पैदा हुआ है, दूसरी मां नहीं कह सकती कि मेरे से हुआ है। लेकिन ठाकुर जी के दो मां दो बाप और दोनों शास्त्र में लिखा है, कोई उड़ी पड़ी खबर नहीं। देवकी नंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन नंद नंदन, सब शास्त्रों वेदों में भरा पड़ा। तो ऐसे बदनाम खानदान से वाले से क्या प्यार करती है? कामई वारे पे कामनी जात, काला रंग है तो उससे अपना क्या बिगड़ता है, और गुण तो है इसमें। और दो बाप दो माँ का होगा होगा, अपने को इससे क्या मतलब? अपने को उस लड़के से मतलब है। कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है, शादी करती है, तो उसके बाप बाप से मतलब क्या पड़ा है? कोई कहीं से भी चाहे आसमान से टपका हो, इससे हमसे क्या मतलब? अच्छा सखी ये बात है, उसको उसको स्वभाव पसंद आया। अरे अति बेपीर, जितनी निष्ठुरता श्री कृष्ण में है, उतनी निष्ठुरता को कौन कहे? उसकी उस निष्ठुरता की 1/4 निष्ठुरता में अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों की निष्ठुरता कंबाइंड है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतंदिवि। भगवान के किसी भी गुण के 1/4 में संपूर्ण विश्व के अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों के गुण मिला दिए जाए
तो उनका 1/4 होगा। तो बताओ कितनी निष्ठुरता होगी वो। अपने सगे पुत्र पौत्रों को, यादवों को अपने सामने आपस में लड़वा के मरवा के समाप्त करवा दिया, अकेले बचे दिया बाती देने को। बताओ, जिस माँ बाप ने तुमको बेटा माना, जिनके यहां तुमने अवतार लिया, उनको माँ बाप माना तुमने, उनको जेल पहुंचा दिया। यानी स्वयं तो चले आए अपने यहां, यशोदा के घर में उनके बेटे बन गए, अब बाप से कहा तुम जाओ वही जेल में रहो। ये बाप के प्रति जिसका व्यवहार है वो औरों के प्रति क्या न करेगा, सोचो। अरे उसी समय कंस का पहले काम कर दिया होता, तमाम छुट्टी। तो बाप जी फिर जेल में चले गए और बेटा जी अपना सखाओं के साथ, सखियों के साथ रास विलास कर रहे हैं, महाराज भी हो रहा है। अब पिता माता जेल में। सब कांड समाप्त हो गया। जब 11 वर्ष के हो गए तब मथुरा गए, तब कंस को मारा वारा, तब बेचारे माँ बाप बंदी गृह से छूटने पाए। यानी 11 साल तक मटर गश्ती करते रहे, याद ही नहीं आई कोई मेरे माँ बाप भी। वरना क्या बात है, जब 6 दिन के श्री कृष्ण ये बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं, पूतना को मार सकते हैं, शकटासुर को मार सकते हैं, तो ये तो बात है नहीं कि हाँ रामावतार की बात है, बिना बड़े हुए कैसे कंस को मारते। अरे बड़े बड़े राक्षसों को मारा ही है कृष्णावतार में, तो कोई मर्यादा का काम था नहीं। कहीं अपना उसके पेट में घुस गए, शरीर को लंबा करते गए, उसका मुंह फट गया, कहीं कुछ बड़ा ढंग से काम किया। अगासुर, बकासुर, कोपड़ासुर सबका पढ़ा होगा आप लोगों ने। कैसे कैसे मारा, ढंग से किसी को नहीं मारा, क्योंकि ढंग की उम्र ही नहीं थी। जब कोई बच्चा 6 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, साल भर का होकर के बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, तो इसका मतलब क्या है कि बिना अलौकिक शक्ति के भी ये काम हो नहीं सकता है। तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं जेल से छुड़ाया। और फिर देखो रसिकों की मूर्धन्य ये गोपियां जो आपस में आज बात कर रही हैं, इनको छोड़कर जाएंगे 100 वर्ष के लिए। द्वारिका में बैठे हुए महली बने हुए हैं, राजा साहब बने हुए हैं, बड़ा शौक सवार है राजा बनने का। वैकुंठ गोलोक में वो ऐश्वर्य नहीं मिला, तो यहाँ द्वारिका में नई नगरी बसा करके राजा बनने का शौक सवार है। कोई ऐसा भी नहीं कि किसी राजा को हमला करके उसका बसा बसाया सजा सजाया नगर मिल गया हो, खुद बनवाया है। वहां कुछ था ही नहीं द्वारिका में, द्वारिका नाम ही नहीं था कुछ। जब श्री कृष्ण गए हैं इन्होंने बसाया है उसको। तो सखी स्वभाव श्याम सुंदर का इतना निष्ठुर है कि उतनी निष्ठुरता में भी नहीं है। और कहां तक कहें, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि महात्मनां हि चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। वाल्मीकि ने कहा कि महापुरुषों का जो हृदय होता है, महापुरुषों का, महापुरुष भगवान सब एक ही है, एक ही गवर्नमेंट है। उन्होंने महात्माओं के लिए लिखा कि जो महापुरुषों की आत्माओं का जो हृदय होता है वो इतना कठोर होता है कि वज्र नाम की कोई चीज है जो सबसे कठोर मानी जाती है, उससे अधिक कठोर। तुलसीदास ने भगवान के स्वभाव के लिए वही अनुवाद कर दिया, कुलिशहु चाहि कठोर अति। लेकिन दूसरा हृदय भी है जो कोमल कुसुमहु चाहि,
जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। ये कोमल हृदय है जीव, तू एक कदम चल, मैं दोनों भुजाओं को फैलाकर 60 कदम तेरी ओर दौड़ूंगा, धाऊं, चलूंगा नहीं। लेकिन जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू अपनी बुद्धि लगाएगा, तर्क वितर्क कुतर्क करेगा और अकड़ दिखाएगा जीव, तो समझ लेना मैं आत्माराम हूं। मुझे अपनी श्रीमती की परवाह भी नहीं है, महालक्ष्मी की भी परवाह नहीं है। मैं स्वयं महालक्ष्मी बन जाऊंगा, मुझे महालक्ष्मी की जरूरत क्या है। साइनमेव आत्मानं द्वेधा पापयत् तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम। अरे भाई, जिसके पास सब कुछ है, बाहर से कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, और अगर इच्छा बनावे तो अपने को अनंत बना ले, किसी रूप में बना ले, वो किसी की परवाह क्यों करेगा भला? तो भगवान और महापुरुष के दो हृदय होता है। एक हृदय अत्यंत कठोर, दूसरा अत्यंत कोमल। जिस हृदय का लाभ जो लेना चाहे ले सकता है। अकड़ दिखा दे, वे भी अबाउट टर्न हो जाएंगे, और अगर शरणागति दिखा दे तो तुमसे 1000 गुना अधिक वो तुम्हारी ओर झुक जाएंगे। तो दूसरे वाले हृदय की बात छुपा लिया गोपी ने, वो एक साइड वाली बात, क्योंकि इस समय तो उसको श्याम सुंदर के खिलाफ बोल रहा है ना, इसलिए कहती है अत्यंत बेपीर है, और जाति भी अच्छी नहीं सकी। अगर कोई क्षत्रिय की लड़की ब्राह्मण में जाए, कोई वैश्य की लड़की क्षत्रिय में जाए, कोई शूद्र की लड़की वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण में जाए, तो कम से कम उसको ये सोचने का मौका रहता है ऊंचे जाति में हमारी शादी हुई है? ऐसा भी नहीं, अहीन जाति को। अरे सखी, हमको जाति फाति से क्या मतलब है? अच्छा, एक बड़ा भारी अवगुण और है श्याम सुंदर में। क्या? वो हरजाई है। हरजाई क्या होता है? हरजाई माने उनकी 1, 2, 4, 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अनंत प्रेयसी है। अब बोलो, अगर कोई किसी लड़की को मालूम हो जाए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है, उसकी एक रखैल है, एक, केवल एक, वो कहेगी मैं जान दे दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, उससे ब्याह नहीं करूंगी, उसकी एक रखैल है, मुझे मालूम हुआ है, पक्का प्रमाण है। अरे एक ही तो है, 2 हो जाएगी। अरे क्या बोलती हो, एक ही है 2 हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? और जिसके डिक्लेयर्ड अनंत जीव हो, अब अगर अनंत जीवों को प्रेयसी न बनावे भगवान, तो ये जो गोपी बुराई कर रही है, इसको कैसे सौरस्य मिलेगा? फिर तो एक महालक्ष्मी रहेंगी और दूसरा कोई रहेगा नहीं उनका, तो सारे जीव उस अलौकिक रस से वंचित रह जाएंगे। यहां तो रसिकों का एक पेशा है, जो भगवान का रस पा लेता है उसका धंधा यही हो जाता है कि जीवों को बरगला बरगला करके उनकी ओर ले जाओ, उनकी प्रेयसी बनाओ। जो अधिक प्रेयसी बना सके वो अधिक कृपा पात्र होगा। और स्वयं को महापुरुष कहता है, महाराज मेरी ओर आप देखिए भी मत, इतना टाइम भी खराब न कीजिए, इन सब जीवों को प्रेयसी मान करके प्यार कीजिए, बस इसी में हम विभोर रहेंगे। ये निष्काम प्रेम का आदर्श है, जिसमें प्रियतम के सुख की ही, प्रियतम की लक्ष्य पूर्ति की ही कामना हो। तो श्याम सुंदर को अनंत कोटि ब्रह्मांड में, एक एक ब्रह्मांड में लाखों लाखों जीवों से प्यार करते ही है, और करेंगे ही, और करना पड़ेगा ही, बेचारे मजबूर हैं, क्या करें?
तो सखी जिसकी इतनी प्रेयसी हो, एक कोई ऐसे कथानक नहीं, फैक्ट है, संसार में कोई बड़ा आदमी था अमेरिका वगैरह में, खरबपति, तो पैसे के बल पर तमाम प्रेयसी उसकी हो गई थी। कई देशों की प्रेयसी, एक ही देश की नहीं। तो किसी प्रेयसी ने चिट्ठी लिखा उसको कि मुझे तुम्हारी सब पोल मालूम हो गई है, तुम्हारे तमाम प्रेयसी हैं, इसलिए हमारा फोटो वापस कर दो। तो उसने उत्तर लिखा कि मेरे इतनी प्रेयसी है कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, तुम कौन हो, इसलिए तुम एक फोटो भेज दो अपना, तो उस फोटो से मिला करके तुम्हारा फोटो भेज दे। यानी नाम से मुझे स्मरण नहीं आ सकता है। जैसे मान लो उषा नाम की 10 लड़कियों से प्यार करता है, कमला नाम की 20 लड़कियों से प्यार करता है, तुम कौन सी कमला हो, कहाँ की हो, इसलिए अपना फोटो भेज दो, तो मैं सब फोटो में से तुम्हारा फोटो ढूंढ करके और मैं तुमको पास भेज दूंगा। तो बताओ, जिसकी अनंत प्रेयसी हो उससे प्यार करेगी तो शायद तेरी तरफ देखने का भी नंबर ना आवे। अगर एक एक सेकंड श्याम सुंदर एक एक प्रेयसी की ओर देखेंगे तो भी तेरा नंबर ना आ पाएगा, इतनी प्रेयसी है उनके। इसलिए अब भी सोच ले, कामरी पारे पे कामरी तो समझदार है, वेद की ऋचा की अवतार है, उसकी गति भी चंचल और मति भी चंचल और रति माने प्यार, ये भी चंचल। जैसे भौरा होता है, इस फूल पर फिर उस फूल पर फिर उस फूल पर इसे मटर गश्ती करता रहता है, किसी फूल में उसकी अनन्यता नहीं होती है, ऐसे वो श्याम सुंदर है, तमाम जीवों से अलग अलग ढंग से प्यार करता है, अलग अलग ढंग से व्यवहार करता है। लंका से कहता है तुम्हारे घर आएंगे, रात को 12 बजे पहुंच गया विशाखा के यहाँ। उनसे कहा तुम्हारे यहाँ दही खाने आए, पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ। सब धपड़ थपड़ काम है, लेकिन इसमें साइंस है। काम सब खप्त का दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें हरेक में विज्ञान है। किसी को वियोग देने में उसका कल्याण है, किसी को संयोग देने में कल्याण है उसका, किस समय किसको वियोग देना है, किस समय किसको संयोग का सुख देना है। ये सब बड़ी बारीक बातें हैं जिसको भगवान ही समझ सकते हैं, महापुरुष ही समझ सकते हैं। अगर जीव अपनी बुद्धि लगाएगा, चंद्रावली के यहाँ कल भी गए थे, परसों भी गए थे, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आए। अगर ये बुद्धि लगाएगा
तो वो प्यार करने वाला नहीं है, वो स्वार्थी है, वो अबाउट टर्न हो जाएगा, श्याम सुंदर से पृथक हो जाएगा। लेकिन ये गोपियां ऐसी नहीं है, ये तो ऐसी चैलेंज करने वाली है कि वे उनको जो कुछ अच्छा लगे वही करे, बस आश्लिष्यवा पादरकाम पिनष्टुमाम इत्यादि आप लोग समझते ही हैं। तो कामरी वारे पे कामरी मस्ती राती आती चंचल जो छिन थिर रही न सकात छिन संसार में बहुत सी लड़कियां योग्यता से ही प्यार कर लेती हैं, इसमें ऐसी योग्यता है, शकल सूरत अकल पैसा कुछ हो न हो भाड़ में जाए। तो श्याम सुंदर की योग्यता क्या है? अंगूठा छाप। ये तो 11 वर्ष की उम्र की जब हो गए, मथुरा गए, कंस वंश को मार मुर डाला, तो उसके बाद गए हैं उज्जैन पढ़ने के लिए। उसके पहले तो अंगूठा छाप ही थे। और अगर कहा जाए कि भाई अंगूठा छाप भी कोई अगर किसी महापुरुष के संग में लगातार कुछ दिन रहे, साल 2 साल 4 साल, तो उसको नॉलेज बहुत हो जाती है। संसार में भी ऐसा होता है। तो ऐसा भी नहीं, सारे उनके सखा लोग सब के सब अंगूठा छाप, एक से एक बढ़कर लट्ठगवार टॉप करने वाले। तो उनकी भाषा भी वैसी, व्यवहार भी वैसा, यानी एक प्रकार से जैसे कोई हाफ मैट सब इकट्ठे कर दिए जाए बहुत सारे ये हाल है हमारे संसारी समाज में। देखो किसी का जूठा कोई नहीं खाता, यहाँ सखा लोग अड़बंग ढंग से एक दूसरे के मुख से निकाल निकाल कर खा रहे हैं। ठाकुर जी भी वैसे ही कर रहे हैं। तो अकल आवे कहां से? तो ऐसे लड़के से प्यार करना। और फिर इसके अलावा एक और बड़ी खराबी है, क्या? आजाद तबीयत, अनादिकाल से स्वतंत्र करता, केवल भगवान ही स्वतंत्र है। परवश जीव स्ववश भगवंता, केवल भगवान ही ऐसा है जो अनादिकाल से स्वतंत्र है। और अगर कोई कहे महापुरुष भी स्वतंत्र है, अरे ये तो हुए हैं किसी दिन स्वतंत्र, पहले कहां थे? स्वैरम चरंति मुनयोपि न नह्यमाना, ये तो जिस दिन भगवत प्राप्ति कर लिया उस दिन से स्वराट भवति, वो स्वराज्य को प्राप्त हो गया। फिर तो उस दिन से तो वो भगवान के बंधन में हो गया, भगवान उसके बंधन में हो गए। ऐसा कह लो चाहे ऐसा कह लो कि भगवान की तरह वो भी स्वतंत्र हो गया। तो आजाद तबीयत जो कोई भी हो संसार में, मन में आए सो किया, अपनी बीबी की परवाह नहीं, ऑफिस से चले गए किसी दोस्त के यहाँ, वहीं खाना भी खा लिया, 12 बजे रात को आ रहे हैं, कहाँ थे कहाँ थे? ये क्वेश्चन तुम तो करती हो। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं,
मैं आजाद तबीयत, मैंने आज तक किसी का ये वाक्य नहीं सुना कहा थे, लेकिन अभी तक तो तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था तो नहीं सुना था, अब ब्याह हो गया है, सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हो गई लड़ाई। आप लोगों को अनुभव होगा। ऐसे आजाद तबीयत जिनके अनंत प्रेयसी हो, तो प्रेयसी क्वेश्चन करे तो कितना करे, कब तक करे। और एक और सबसे बड़ी खराबी है, अगर किसी के पति में अनंत गुण भी हो और वो नशा करता हो, तो सबसे डेंजरस बात है वो कोई भी नशा हो, नशे की गोली खाता हो, शराब पीता हो, या प्रेमानंद का नशा हो, कोई नशा हो, जिसको नशा हो जाता है उसको याद ही नहीं रहेगा कौन मेरे बाल बच्चे है, कौन मेरा घर है, हो गया बंदा। तो जो अनंत प्रेमानंद में सदा मस्त रहता है, मस्त रहता है, ऐसे से प्यार करेगी तो कभी तो सामने जाएगी कि ये भी हो सकता है कि वो ऐसे देखे जैसे पहचानता ही नहीं तुझको। किसी और के प्यार में उन्मत्त है तो दूसरे को देख करके वो क्यों पहचानेगा उस समय। तो सखी अभी से सोच ले, कांवरी तारे भे, कांवरी पहुंच गया। कृपालु ने कहा सखियों कि तुम दोनों की टॉक जो है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर विधानसभा लोकसभा में बहुत सी कार्यवाही बाहर निकाल दी जाती है, वो लिखी नहीं जाती, उससे बदनामी होगी देश की। तो कृपालु कहता है ये प्राइवेट बातें जो है तुम दोनों की, यानी रसिकों की जगत की, इसको कहीं बाहर न फैला देना दुनिया वालों के बीच में, नहीं दुनिया वाले श्री कृष्ण से भी दूर हो जाएंगे। वो बड़े भोले भाले बुद्धू होते हैं दुनिया वाले, वो कहेंगे देखो इतनी उच्च कोट की महापुरुष गोपियां कहती हैं ऐसी ऐसी खराबी है, तो भैया अपन दूर ही रहते हैं ऐसे श्याम सुंदर से। तो कृपालु कहता है ये जो अटपटी रीत की भाषा है, इस भाषा का प्रयोग रसिकों के जगत में ही हो तब इसका सौरस्य है, और बुद्धुओं के जगत में अगर ये मैटर चला जाएगा तो वो बेचारे कुछ नहीं समझ सकते और नुकसान कर बैठेंगे। ये रस की बातें हैं। वस्तुतः श्याम सुंदर की प्रत्येक क्रिया में अनंत आनंद है, उनके द्वेष में भी क्रोध में भी अनंत आनंद है। और कहां तक कहा जाए, जब श्याम सुंदर ने रथ का पहिया उठाया भीष्म पितामह के लिए, तो भीष्म पितामह देख करके अब विभोर हो गए आनंद के आंसू और कहने लगे आओ आओ आगे आओ, रुक क्यों गए, हिम्मत है आगे आओ। और भीष्म पितामह ने वही रूप ध्यान बना लिया मृत्यु पर्यंत। वापट पीत की फहरान, जैसे दौड़े थे रथ का पहिया लेकर
वो पीताम्बर फहर रहा, सीना तना हुआ, भौहें चढ़ी हुई, दांत पीसते हुए भीष्म पितामह ने कहा, वाह क्या बढ़िया झांकी है, यही हमारे इष्टदेव बढ़िया है। अरे जो रस ही रस है, वो चाहे गुस्सा करे चाहे प्यार करे, उसमें रस के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? आनंद ही आनंद लबालब भरा है उसमें, तो उसकी रस की बातों का रहस्य रसिक ही समझता है। कावरी वारे कावरी कृपालु कछु रसिक जनन मन हाथ रसिक कन्हैया की